हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों संधि। हमारा टॉपिक था संधि। संधि दोस्तों मैंने आपको 3 प्रकार की बताई। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनमें हमने दोस्तों 2 संधि को कंप्लीट किया है। एक को दीर्घ संधि और दूसरा नंबर है वो है गुण संधि। इन 2 को हमने पढ़ लिया है, वो भी इनके नियम के साथ। इनका नियम मैंने आपको बताया था। अगर आपको वो नियम याद है तो आप संधि विच्छेद कर सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 3 नंबर है, वो है हमारा वृद्धि संधि। 2 हमने कर ली है, दीर्घ संधि, गुण संधि, और आज हम करेंगे वृद्धि संधि को। अगर दोस्तों किसी को भी इन 2 संधि में अगर कोई कंसेप्ट है तो वो कमेंट करके पूछ ले और मैं उसका जवाब दे दूंगा। दोस्तों आज हम करेंगे स्वर संधि के अंदर तीसरी वृद्धि संधि। तीसरी दोस्तों हम करेंगे वृद्धि संधि। दोस्तों मैंने आपको पहले पढ़ी थी दीर्घ संधि को 4 नियम बताए थे। फिर पढ़ाई मैंने आपको गुण संधि, उसके 3 नियम बताए थे। अब है हमारी वृद्धि संधि, उसके दोस्तों 2 नियम हैं। वो 2 नियम हैं ए या आ प्लस ए या आई। इसको आप ऐसे पढ़ना, ए या आई हो तो आई बनता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है ए या आ प्लस ओ या औ हो तो औ बनता है। ये हमारा वृद्धि संधि का नियम है। और इससे हम दोस्तों अगर आपको ये नियम याद है तो आप कोई भी उदाहरण लेके वो संधि विच्छेद कर सकते हो। तो मैं कुछ आपको उदाहरण कराऊंगा और उसी के हिसाब से आप अभ्यास करेंगे। तो कोई भी उदाहरण उठा के आप उसको 1 मिनट में कर देंगे। तो हमारे कुछ उदाहरण हैं, वो है दोस्तों 1 नंबर है वो है धनेसी। 2 नंबर है वो है दोस्तों पुत्रोषण। ये मात्रा डबल आएगी दोस्तों यहाँ पे, पुत्रोषणा। और 3 नंबर है वो है दोस्तों हमारा लोकेशणा। 4 नंबर है वो है दोस्तों हमारा सुबेसी। 5 नंबर है वो है दोस्तों हमारा एक। 6 नंबर है वो है दोस्तों हमारा प्रियसी। 7 नंबर है वो है दोस्तों हमारा हितैषी। 8 नंबर है वो है दोस्तों हमारा 8 नंबर है वो है तथैव। और 9 नंबर है, इसके यहाँ दोस्तों कुछ जगह छोड़ देता हूं मैं। आप भी रजिस्टर में ऐसे लिखो, रजिस्टर को ऐसे करके, और उसके अंदर कुछ जगह छोड़ देना यहाँ पर उसका संधि विच्छेद करने के लिए, उसका
संधि विच्छेद करने के लिए मैं आपको 5-4 संधि विच्छेद बताऊंगा, उससे आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर आप ये नियम लगा के कोई भी उदाहरण कर सकते हो। तो हमारा 9 नंबर है दोस्तों, वो है वसुदेव 10 नंबर है वो दोस्तों हमारा सदैव। 11 नंबर है वो है मत्तेकी। 12 नंबर है वो है दोस्तों हमारा विश्व के। यहाँ दोस्तों 2 मात्रा लगेगी, ओ के अंदर, इस ऐ के अंदर 2 मात्रा लगेगी। 13 नंबर है वो है दोस्तों हमारा धनेश्वरी। 14 नंबर है वो है दोस्तों हमारा विचारक की। वो है हमारा दोस्तों विचारक की। और 15 नंबर है वो है दोस्तों टिकेत। ये दोस्तों 15 उदाहरण मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे तो बहुत उदाहरण है, कितने को कराऊंगा, लेकिन 1-2 उदाहरण आप समझ लोगे तो आप अभ्यास करके कोई भी उदाहरण कर सकते हो। जैसे हमारा ये है पहला उदाहरण धनेशी। अब धनेशी कैसे टूटता है वो समझो आप। ये हमारा पहला उदाहरण है धनेशी कैसे टूटता है। आपको ये तो पता ही है कि ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा। इसमें से बाहर निकाला हम औ को बाहर निकाला। अब औ कैसे टूटता है? औ टूटता है ए या आ के बाद ए या आई हो तो आई बनेगा, ऐसे टूटता है। ए या आ प्लस ए या आई हो तो क्या बनेगा दोस्तों? ए बनेगा, आई बनेगा हमारा। हमें तो क्या चाहिए? आई चाहिए। तो आई टूटेगा ए या आ प्लस ए या आई, तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अब जो दोस्तों हमने आई को बाहर निकाला है, जो शब्द बचा है उसको हम लिख लेंगे। इधर बचा है दोस्तों धन, ये अनंत वाला बचा है, शब्द को हमने बाहर निकाल दिया है, प्लस आई प्लस इधर जो बचा है उसको ऐसे कैसा लिखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इधर बचा है उसको ऐसे कैसा लिखना है, जो इधर बचा है वैसे कैसा लिखना है। दोस्तों धन में एक को तो जोड़ना है यहाँ, इसमें जोड़ना है एक को, तो एक शब्द को जोड़ना है यहाँ। इन दोनों शब्दों को हम जोड़ेंगे तो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। दोस्तों संधि विच्छेद भी ऐसे नहीं हर किसी चीज का बन जाए। जो संधि विच्छेदित नामों में जो शब्द जुड़ेगा तो उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो ही हमारी संधि विच्छेद सही मानी जाएगी। इधर दोस्तों धन है, इसमें ए जोड़ेंगे तो ये अलग लग जाएगा, क्या हो गया? धन। अगर आ जोड़ेंगे तो यहाँ आ लग जाएगा, क्या हो गया? धना। धना कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है धन। ये हमारा पहला शब्द बन गया। दूसरा है ए या आई को यहाँ जोड़ना है। तो दोस्तों इसमें आप बड़ी छोटी मात्रा का ध्यान रख लेना कि कौन सी बड़ी मात्रा आएगी। तो दोस्तों एक तो आएगी दोस्तों ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में बड़ी मात्रा आएगी, एक के में बड़ी मात्रा आएगी और एत में बड़ी मात्रा आएगी। इन तीनों में बड़ी मात्रा आएगी। इन तीनों में एत नहीं दोस्तों, ऐच्छिक, ऐच्छिक। इन तीनों के अंदर बड़ी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा। इन तीनों के अंदर बड़ी मात्रा आएगी, बाकी जो बचे सबके अंदर छोटी मात्रा आएगी। ये बड़ी छोटी मात्रा का दोस्तों
मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे 15-20 शब्द हैं जिनके छोटी बड़ी मात्रा लगती है और बाकी सब छोटी मात्रा में आएगी। तो ये हो गया, एक शब्द को यहाँ जोड़ा धन, एक को यहाँ जोड़ेंगे तो एससी, धन प्लस एससी, ये शब्द बन जाएगा हमारा धन प्लस एससी। क्या हो गया, धन एससी। अब दूसरा नंबर है वो आप कहोगे तो कौन सा ले लो, जैसे एक एक, ये उदाहरण करते हैं एक एक। अब एक एक कैसे टूटेगा, ये आपको पता है कि यहां से टूटेगा ये एक एक। इसमें आई को बाहर निकाला, जो शब्द बचा उसको ऐसे के ऐसा लिख दिया। इधर बचा एक अलंत के साथ, शब्द को हमने बाहर निकाल दिया, प्लस आई प्लस कै, ये बच गया शब्द। अब आई कैसे टूटेगा, आई टूटेगा ए या आ प्लस ए या आई हो तो क्या बनेगा, आई बनेगा। एक को तो यहाँ जोड़ना है एक के अंदर और एक को जोड़ना है यहाँ कै के अंदर, तब हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसको ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अलंत हट जाएगा, एक बन गया, और आ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का। ये आपको भी पता है, आप हिंदी पढ़ रहे हैं कि एक का कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है एक, जो कि कोई चीज जैसे कर्म होता है 1 2 3 ऐसे। तो ये हो गया हमारा एक, ए जुड़ गया, ये शब्द हो गया। दूसरा शब्द है वो है एक, तो दोस्तों यहाँ पे ए लगाएंगे तो एक हो गया, और ये लगाएंगे तो एक हो गया। एक कोई शब्द नहीं होता, ये मैंने आपको बताया है। 3 शब्द हैं, ऐश्वर्य, एक के, ऐच्छिक, इन तीनों में बड़ी मात्रा लगती है, बाकी बचे सब में छोटी मात्रा। तो ये हो गया दोस्तों एक, ये हो गया एक। तो हमारा शब्द क्या हो गया, एक प्लस एक, और क्या हो जाएगा एक एक, ये हो गया एक एक। दोस्तों ये 3 ही संधि है स्वर संधि के अंदर, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इनमें आपको मेहनत करनी होगी। अब बाकी बची हमारी 2 संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये तो बहुत आसान है और इनमें इतनी मेहनत की भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों 2 उदाहरण हो गए हमारे। अब दोस्तों एक और मैं करा देता हूँ, जो सभी को तो मैं करा नहीं सकता, आपको अभ्यास करने होंगे। ये तो आप ये फॉर्मूला लगा के, ये नियम लगा के, वही फॉर्मूला स्वर को बाहर निकाला, कैसे टूटता है वो लिख के, और अलग अलग उसमें स्वर को जोड़ना, जो नाम बचा उसमें, और संधि विच्छेद हो जाएगा। एक इसमें से कर लेते हैं, इसमें से कर लेते हैं मत्तेक, मत्तेक के, ये हमारा उदाहरण है। अब ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा यहाँ से ते से, तो हमने इसमें से स्वर को बाहर निकाला, ऐ को, जो शब्द बचा उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इधर बच गया मत, अलंत के साथ स्वर को हमने बाहर निकाल दिया, प्लस ऐ प्लस कै, ये शब्द बचा। अब ए कैसे टूटेगा, ए टूटेगा ए या आ प्लस ए या ऐ हो तो ऐ होता है। अब एक को तो यहाँ जोड़ना है मत के अंदर, एक को यहाँ जोड़ना है कै के अंदर। अब कौन सा जुड़ेगा ये आपको जोड़ना है, छोटी बड़ी मात्रा का आपको ही ध्यान रखना है। ये छोटी बड़ी मात्रा शब्द पर डिपेंड करती है कि कैसा उदाहरण है और इसका क्या अर्थ निकलता है, ये उस उदाहरण पर डिपेंड करती है। ए जुड़ेगा तो होगा इसका मत, आ जुड़ेंगे तो इसका होगा मता। मता शब्द नहीं होता, शब्द होता है मत, ये हमने इसमें जोड़ दिया। फिर एक शब्द इसमें जुड़ेगा कई, इसमें जुड़ेगा एक, तो ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक के, और ऐ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऐ के। तो दोस्तों एक के शब्द नहीं होता, शब्द होता है ऐ के। आपको ऐसे बोलना है, जैसे ये ए है, इसको ए बोलना है और इसको ऐ बोलना है, तो ये आप इन दोनों में से याद कर सकेंगे कौन सा ए है कौन सा ऐ है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 2 डंडे वाला है
ऊपर जिसके भी दो डंडा आएगा यहाँ सदैव, तो इस सदैव में तो आपको ए निकालना है इसमें तो। और जिसके अंदर ऊपर एक डंडा आएगा उसके अंदर आपको जैसे उमेश, उमेश, रमेश। अब इनके अंदर दोस्तों ये एक डंडे वाला है तो इसके अंदर निकलेगा बिना डंडे वाला, इसके अंदर निकलेगा ए बिना डंडे वाला। अगर यहाँ आपने ये निकाल दिया डंडे वाला तो क्या हो जाएगा आपका सारी संधि पता नहीं क्या की क्या बनेगी। तो ये दोस्तों ये निकाल दिया तो आपकी बनेगी वर्धी संधि। अगर ये डंडे वाला ना निकाल के आपने ए निकाल दिया तो आपकी सही संधि बनेगी, वो बनेगी आपकी गुण संधि, गुण संधि। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर एक डंडे वाला बिना डंडे वाला है, जिसके ऊपर डंडा है वो बिना डंडे वाला है, जिसके ऊपर दो डंडा है वो एक डंडे वाला है। यही आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने आपको एक दो उदाहरण बता दिए हैं, अब मैं इनके सीधे सीधे लिख देता हूं, आप मिलान कर लेना। जो आपको नहीं आए वो कमेंट करके पूछ लेना। जैसे ये हमारा धनेशी, वही नियम लगेगा धन प्लस एसी। दूसरा है पुत्रोषण, तो दोस्तों वही नियम लगेगा पुत्र प्लस एषणा। एषणा का अर्थ होता है इच्छा। लोकेषणा, लोक प्लस एषणा, वही नियम लगाते जाएंगे, वही फॉर्मूला लगेगा और उसी के हिसाब से हमारी संधि विच्छेद हो जाएगी। इसके नियम के अलावा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसके नियम के अलावा एग्जामिनर पूछेगा कहाँ से, पूछेगा तो इसी में से। तो आपको ये नियम याद रखने, आपकी संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला है हमारा शुभेशी, शुभ प्लस एसी, शुभ प्लस एसी, एक एक, एक प्लस एक। फिर अगला है प्रियसी, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रिय प्लस एसी। फिर है हितैषी, वही लगेगा, वही नियम, हित प्लस एसी। फिर तथैव, तथैव का भी दोस्तों वही होगा, जैसे ये है तथैव, ये उदाहरण हमारा तथैव। अब आपको क्या करना है, आपको तो इसमें से स्वर को बाहर निकालना है। इसमें स्वर है यहाँ ऐ, ऐ को बाहर निकाला, ऐ टूटेगा कैसे, ए या आ प्लस ए या ऐ हो तो ऐ बनता है। जो बाकी बचा उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, इधर बचा तथ, अलंत के साथ स्वर को हमने बाहर निकाल दिया, प्लस ऐ प्लस व, ये शब्द बच गया हमारे पास। अब यहाँ एक को तो यहाँ जोड़ना है, स्वर में स्वर को, एक स्वर को यहाँ जोड़ना है। इस ए को जोड़ेंगे तो ये अलग तक जाएगा, तथ हो गया। और यहाँ आ को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, तथा। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, आप हिंदी पढ़ रहे हैं कि तत् शब्द नहीं होता, तथा शब्द होता है। तो यहाँ जोड़ देंगे आ, क्या हो गया तथा। अब एक को यहाँ जोड़ना है, ए को, तो ये हो गया एव। और ऐ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एव। ये शब्द नहीं होता, शब्द होता है एव। तो ये दोस्तों ये उदाहरण, यही नियम लगेगा। शब्द हो गया हमारा तथा प्लस एव, और ये बन गया तथैव। संधि में दोस्तों दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इनके अंदर परिवर्तन होगा, ऐसा कैसा नहीं लिखा जाएगा, इनके अंदर परिवर्तन होगा। दो शब्दों के मेल को तो समास कहते हैं और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब अगला है दोस्तों हमारा तत् प्लस एव। फिर दोस्तों हमारा 9 नंबर है
वो है वसुदेव, वसुधा प्लस एव, फिर है सदैव। ये दोस्तों आप ऐसे मत कर देना, इस एक को स्वर को बाहर निकाला, जैसे ये हमारा है सदैव, एक को स्वर को बाहर निकाला ऐ को, जैसे शब्द बच गए हमारे पास सद अनंत के साथ प्लस ऐ प्लस व, शब्द बच गया हमारे पास। ऐ कैसे टूटेगा, ए या आ प्लस ए या ऐ हो तो ऐ बनता है। अब एक स्वर को तो यहां जोड़ना है सद में, ए को जोड़ा तो क्या हो गया, सत हो गया। सत कोई शब्द नहीं होता, इसमें दोस्तों आ जोड़ेंगे, क्या हो गया सदा, सदा शब्द होता है, इसका अर्थ निकलता है। फिर है ए को यहां जोड़ेंगे व के अंदर, तो ए हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ए हो गया। ये कोई शब्द नहीं होता, एव शब्द होता है हमारा, तो ये जुड़ गया, इसमें क्या हो गया सदा प्लस एव, और इसका नाम बन गया वापस उदाहरण सदैव। बस यही उदाहरण लगेगा, यही नियम लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा, कैसे स्वर को टूटता है और कैसे इन शब्द में लगता है स्वर, इनका क्या अर्थ निकलता है, यही संधि है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सदा प्लस एव, फिर मत एक के, मत प्लस एक के, फिर विषय के, विषय के, विश्व प्लस एक के, फिर धनेश्वर। तो दोस्तों धन होता है, धना नहीं होता, धन प्लस ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य। फिर विचारों के, तो इसका हो गया दोस्तों विचार प्लस एक के, विचार प्लस एक के। टिकेत, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, ये टिक नहीं होगा यहाँ पे, टिक अगर आपने एग्जाम में कर दिया जैसे टिक प्लस एत, तो ये आपका गलत हो जाएगा, टिक नहीं होगा टिक्का होगा, टिक्का प्लस एत। ये आपकी दोस्तों पहला नियम कंप्लीट हुआ। वर्ती संधि के अंदर दो नियम बताए मैंने, और ये पहला नियम कंप्लीट हो गया आपको। अब कराएंगे हमें दूसरा नियम। बस यही तीन संधि है, दीर्घ संधि और गुण संधि, वर्ती संधि, इन तीनों के अंदर आपको अभ्यास करना होगा। यही थोड़ी मेहनत मांगती है, और बाकी तो बहुत आसान है। जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे उसी के हिसाब से आपके समझ में आ जाएगी। फिर है ये 2 नंबर नियम, नियम नंबर 2, उसके कुछ उदाहरण हैं वो मैं आपको लिखा देता हूं। जैसे इसका जलोक 1 नंबर उदाहरण है, जलोक उदाहरण नंबर 1। 2 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका परमोजस्वे, परमोजस्वे। 3 नंबर उदाहरण है वो उदाहरण दोस्तों परमोसद्दी, और 4 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका मंत्रोसुद्धि, मंत्रोसद्दी। 5 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। इनके अंदर दोस्तों 2-2 मात्रा लगेगी, मैंने भी एक लगा दी, सॉरी, 2-2 मात्रा लगेगी। अब 6 नंबर है दोस्तों वो है हमारा वनौषधि, वनौषध, वनौषध। ये दोस्तों 4-5 उदाहरण हैं, बस 4-5 उदाहरण कराऊंगा कि आपको ये नियम याद रखना है।
आपको ये नियम याद रखना है, उस नियम के हिसाब से आप आगे करते जाओगे। जैसे जलोक है, जलोक, अब ये जलोक टूटेगा कैसे, ये टूटेगा दोस्तों यहाँ से स्वर, ये टूटेगा ओ से टूटेगा, औ से, ये स्वर हमने बाहर निकाला औ को, इधर जो शब्द बचा, इधर बचा है जल, अलंत के साथ स्वर को हमने बाहर निकाल दिया, प्लस औ प्लस कै, ये जो जैसा का जैसा बचा शब्द उसको हमने ऐसा कैसा लिख लिया, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब ये बताओ आप ये कैसे टूटेगा, औ कैसे टूटेगा, औ टूटेगा ए या आ प्लस ओ या औ हो तो औ बनेगा, ऐसे टूटेगा। अब एक को तो यहाँ जोड़ना है, इस जल में अलंत वाले में एक को यहाँ जोड़ना है कै के अंदर, तो ए को जोड़ेंगे तो ये स्वर, ये अलंत हट जाएगा तो हो जाएगा जल, और आ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जला। जला कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है जल, ये हमारा पहला शब्द हुआ। फिर दूसरा कै, इसमें एक को तो यहाँ जोड़ना है ओ को, और या औ को एक जुड़ेगा तो इसको जोड़ेंगे हमें ओ को जोड़ेंगे, इस ओ को जोड़ेंगे। अब दोस्तों इनमें भी दो चार बड़े नाम है, जैसे छोटी बड़ी मात्रा औषधि, औषध, औषधि, औषध, और औद्योगिक, औद्योगिक, इनके तीनों के अंदर ही बड़ी मात्रा आएगी, इन तीनों के अंदर बड़ी मात्रा आएगी, बाकी जो बचे उनके अंदर छोटी मात्रा ही आएगी। तो फिर यहाँ शब्द हो गया हमारा जल प्लस ओक, तो ये क्या बन जाएगा जलोक, जल प्लस ओक, ये हो गया हमारा जलोक। फिर दूसरा हमारा परमोजस्वी, ये हमारा परमोजस्वी, परमोजस्वी, ये हमारा परमोजस्वी। अब ये परमोजस्वी कैसे टूटेगा, यहां से टूटेगा औ से, ओ से, इसमें दोस्तों ओ औ को बाहर निकाला हमने, औ को बाहर निकाला, जो शब्द बचा बाकी उसको हमने लिख लिया परम प्लस औ प्लस जस्वी, जैसा शब्द बचे उसको ऐसा का ऐसा लिखना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर औ कैसे टूटेगा, औ टूटेगा ए या आ प्लस ओ या औ हो तो औ बन जाएगा, ऐसे टूटेगा। अब एक स्वर को तो यहाँ जोड़ना है, परम के अंदर अलंत लगा हुआ है, स्वर को हमने बाहर निकाल दिया है, एक को यहाँ जोड़ना जस्वी में, ए को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा परम, परम, इसको जोड़ेंगे तो जाएगा परमा, परमा कोई शब्द नहीं होता तो ये नाम हो जाएगा हमारा परम, प्लस एक को यहाँ जोड़ना है और एक को यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा ओ, ये हो गया ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, और ये बन गया हमारा परमोजस्वी, परमोजस्वी। बस बहुत आसान है, संधि तो मानो तो बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करो, उसके बाद कोई भी उदाहरण ले लो, आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे और संधि विच्छेद आप 1 मिनट में कर दोगे। हमने 2 को कर दिया, तीसरा हमारा प्रौद्योगिकी, चलो इसको करते हैं। वैसे उदाहरण कितने भी बता दो, कितने भी मैं आपको उदाहरण बता दूं, अगर समझ में आया तो आपके एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो 1 बताओ या 10 बताओ, समझ में नहीं आएगा
तो जब तक मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पर ही रहना चाहिए। और वो अगर आपने ये नियम याद कर लिए, उदाहरण निकालने, एक उदाहरण को भी आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप संधि कर लोगे। कम से कम इससे 4 अगर किसी सिलेबस में लगता है, जैसे SI LDC, उसमें अगर क्वेश्चन आते हैं संधि से तो 4-5 क्वेश्चन नंबर इसके जरूर आते हैं। तो आप ये 4-5 नंबर भी क्यों गवाएं? आपको करना क्या है, नियम याद करना है और ये फॉर्मूला लगाना है और ऐसा कैसा कर देना है। बहुत आसान संधि। फिर हमारा है प्रौद्योगिकी। अब ये कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा? अब ये टूटेगा दोस्तों यहां से नहीं टूटेगा, ये टूटेगा यहां से। ये इसमें औ को बाहर निकाल दिया, प्लस इधर जो बचा उसको बाहर लिख लेंगे, इधर जो बचा उसको लिख लेंगे। यह दोस्तों प्रय, ये आधा अनंत के साथ है प्रौद्योगिकी है, इसमें स्वर को बाहर निकाल दिया। ये रे अनंत के साथ है, प्लस औ स्वर को बाहर निकाला, प्लस इधर बच गया दौगिकी। अब दोस्तों ओ कैसे टूटेगा? मैंने आपको बताया, ओ टूटेगा आपका, औ टूटेगा ए या आ प्लस ओ या औ हो तो आपका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। एक को तो यहां जोड़ना है, एक शब्द को ए या आ को, एक को इनमें से यहां जोड़ना है और एक को ओ या औ में से एक को यहां जोड़ना है। ए को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पर, ये दोस्तों यहां से यहां लग जाएगा पर, और प्लस एक को यहां जोड़ना है ओक, ओ को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा औद्योगिकी। यहां ओ नहीं जोड़ेगा दोस्तों, औ जुड़ेगा। मैंने आपको बताया औद्योगिकी, औषधि, इन तीनों के अंदर आपके बड़े औ आएंगे, इनमें ओ नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पर प्लस औद्योगिकी, पर प्लस औद्योगिकी, और ये हो गया प्रौद्योगिकी। ये हमारा शब्द बन गया प्रौद्योगिकी। तो मैंने आपको इनमें से 3-4 उदाहरण आपको समझा दिए हैं। बाकी आपको करना है, कितने उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, हर एक उदाहरण नहीं बता सकता, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे उदाहरण को रटोगे कि पर प्लस उद्योगिकी, पर प्लस ओजस्वी, तो आप कितने को उदाहरण पड़ेगा, 1000-1500 कितने पढ़ोगे? एग्जाम में कहीं से दे देगा उठा के। तो आप ये नियम है संधि के, 5 नियम है, आप उसी को रट लो। भला 1000 से रटने से ये 5 नियम अच्छे कि आपकी संधि गलत ना हो। तब ये मैं आपको करा देता हूँ, सीधे मिलान कर लेना। आपका गलत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में उसका संधि बता दूंगा। इसका क्या, हमने जल प्लस ओक, फिर हमारा परमोजस्वी, ये हो जाएगा परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, परमोषधि, परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि। फिर अगला है मंत्रोषधि, ये हो जाएगा मंत्र प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि, इसमें औ आएगा। फिर है प्रौद्योगिकी, पर प्लस औद्योगिकी, इसमें भी औ आएगा औद्योगिकी में। फिर है दोस्तों वनौषध, वन प्लस औषध, वन प्लस औषध,
तो ये दोस्तों आज हमने तीसरी वर्दी संधि को भी कंप्लीट कर दिया है। हमने पढ़ लिया संधि के, अगर संधि में मैंने आपको बताई कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम पढ़ रहे थे संधि में स्वर संधि को। स्वर संधि में मैंने आपको 5 प्रकार बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्दी संधि, यण संधि और अयादी संधि। इन पांचों में से हमने पढ़ लिया है दीर्घ संधि को, गुण संधि को और वर्दी संधि को आज कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों अगली हमारी है यण संधि। तो यण और अयादी बहुत ही आसान है, उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, कोई छोटी बड़ी मात्रा नहीं है उसके अंदर। तो आपको आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इन प्रेस कर लें। इससे आपको ये फायदा होगा कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास पहुंच जाएगी। और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अगले वीडियो में हम करेंगे यण संधि को। थैंक यू दोस्तों।